गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो अपन बात करने वाले ट्रांजेक्शन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स ले लें, चाहे गेट नेट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अपन अपनी डे टू डे लाइफ में भी ट्रांजेक्शन्स के कहीं ना कहीं यूजेस करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स का सिंपल मीनिंग समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। तो अपन मान के चलते हैं कि अपना एक डेटाबेस है। यहाँ पे डेटाबेस जो रहता है, इसमें सारा का सारा डेटा आपका रहता है। जब कुछ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं, मीन्स जब अपन ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में, तो डेटाबेस का कंटेंट जो होगा वो चेंजेस हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग ये है कि ट्रांजेक्शन्स एक प्रोग्राम से जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद या इसके एग्जीक्यूशन से आपके डेटाबेस का कंटेंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ सिंपल सा, अपन फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, किसी को भी। तो आपका डेटाबेस क्या है? उस केसेस में आपका डेटाबेस मीन्स आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, जो जो अमाउंट्स हैं, वो अमाउंट आप किसी को पे कर देंगे। पे करने के बाद आपका डेटाबेस का अमाउंट जो है या डिडक्ट हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आपके डेटाबेस में का जो अमाउंट था वो कंटेंट चेंज हो गया, मीन्स जो अमाउंट था आपने ट्रांजेक्शन्स करने के बाद आपका डेटाबेस का अमाउंट कम हो गया। तो इस तरीके से सिंपल ट्रांजेक्शन्स की बात कर, ट्रांजेक्शन्स ये होता है। तो ट्रांजेक्शन्स का अपने को सिंपल सा मीनिंग पता चल गया कि एक प्रोग्राम से जिसके एग्जीक्यूशन से डेटाबेस के कंटेंट में चेंज हो जाता है। या इसको ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो है आपका एक सिंपल टाइप का एक वर्क है। उस वर्क को करने से आपका डेटाबेस में कोई ना कोई चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपका एक एटीएम है। एटीएम से आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है, तो आप, ये एटीएम है, इस एटीएम से आपको क्या करना है? अमाउंट विड्रॉ करना है। तो अमाउंट विड्रॉ करना एक आपका वर्क हो गया। वर्क की बात करें तो क्या वर्क हो गया? अमाउंट को विड्रॉ करना है या विड्रॉ मनी। तो आपका वर्क है विड्रॉ मनी। तो यहाँ से विड्रॉ मनी की बात करेंगे तो आपके अकाउंट से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ होगा। तो ये एटीएम है, इस एटीएम से आपको क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी क्या प्रोसीजर रहेगी? प्रोसीजर की बात करें कि एक टास्क हो गया आपका, एक वर्क हो गया, आपको विड्रॉ करना मनी एटीएम से। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर रहेगी? जब भी अपन एटीएम जाते हैं तो सबसे पहले अपना जो टास्क होता है क्या होता है? सबसे पहले एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद वो ऑप्शंस आएगा कि आपको कोई लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको विड्रॉ करना है, ट्रांसफर करना है, क्या करना है, एक ऑप्शंस आएगा। फिर उसके बाद विड्रॉ के बाद जैसे अपन विड्रॉ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से। फिर जब अपन वो सिलेक्ट करेंगे तो अमाउंट का ऑप्शन आएगा, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद इंसर्ट पिन का ऑप्शन। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक टास्क परफॉर्म होता है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन इज ए टास्क, ग्रुप ऑफ टास्क, है ना। तो ट्रांजेक्शन्स क्या करता है? इट कंटेन ग्रुप ऑफ टास्क। अपन ने क्या क्या चीजें करी एटीएम जब अपन विड्रॉ करने जाते हैं, तो अब डे टू डे लाइफ में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से अपन कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये इस टाइप के टास्क को अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। तो यार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन इज ए सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशंस, इट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ टास्क। अब यहाँ पे जब भी कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपका डेटाबेस का कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस जो भी अपन विड्रॉ करेंगे आपका डेटाबेस का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब ये ट्रांजेक्शन जो अपन करते हैं, तो ये किस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अपन मान के चलते हैं कि आपका जो एक्स एक पर्सन है, एक्स पर्सन को वाई पर्सन के अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर करना है। तो एक्स का भी एक अपना अकाउंट होगा, एक्स का भी एक अपना अकाउंट होगा, वाई का एक अपना अकाउंट होगा, तभी अपन मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो एक्स जो चाहता है कि वो 800 रुपीज वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए, तो क्या क्या टास्क लगेंगे इसके लिए अपने को? तो सबसे पहले एक्स का अकाउंट की बात करें, एक्स के अकाउंट में क्या चीज होगी? एक्स का अकाउंट सबसे पहले अपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक्स का जो अमाउंट है उसका बैलेंस देखेंगे, तो जो भी बैलेंस होगा ऑलरेडी वो ओल्ड बैलेंस होगा। जब अपन इसके अकाउंट से 800 रुपीज ट्रांसफर करेंगे वाई के अकाउंट में, तो अब 800 माइनस होके जो बैलेंस बचेगा एक्स के अकाउंट में, न्यू बैलेंस बचेगा। और उसके बाद उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब ये तो हो गया एक्स के करस्पॉन्डिंग जो टास्क अपने को परफॉर्म करना। वाई के करस्पॉन्डिंग देखें तो वाई
वाई के करस्पॉन्डिंग क्या टास्क परफॉर्म होगा, वाई अपना अकाउंट जो है वाई का अकाउंट ओपन होगा, पहले ओल्ड बैलेंस चेक किया जाए, चेक करा, ओल्ड बैलेंस चेक करने के बाद अगर अपन 800 रुपीज ट्रांसफर करें तो 800 रुपीज जब वाई के अकाउंट में ऐड हो जाएगा तो नया बैलेंस आ जाएगा और उस तरीके से वाई के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है कि आपका जो भी अकाउंट से अपन जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं मनी, तो मनी ट्रांसफर करने के बाद अकाउंट के उसमें चेंजेस हो जाता है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ये दोनों मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होने को एक बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। जब भी अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो देर आर टू ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन। पहला ऑपरेशन है रीड करना एंड सेकंड ऑपरेशन है राइट करना। रीड एंड राइट, देर आर टू ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन। तो रीड करने का सिंपल सा मीनिंग बात करें, रीड करना मतलब किसी डेटाबेस को या किसी को एक्सेस करना, है ना, किसी वैल्यू को किसी डेटाबेस से एक्सेस करने को अपन बोलते हैं रीड करना। देन राइट करने की बात करें, राइट करने का मीन्स है आपके उस डेटाबेस में अपडेशंस करना। डेटाबेस जो भी आपका डेटाबेस होगा उस डेटाबेस में अपडेशंस करना मीन्स चेंजेस करना। तो रीड का सिंपल सा मीनिंग है डेटाबेस को एक्सेस करना। राइट ऑपरेशंस का जो मीनिंग रहेगा उस डेटाबेस में कुछ चेंजेस परफॉर्म करना। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देर आर टू ट्रांजेक्शन, रीड एंड राइट। देन अपन बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व होती है आपके जब भी अपन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व होती है। तो स्टेट्स की बात करें तो एक होता है एक्टिव स्टेट्स, एक होता है पार्शियली कमिटेड स्टेट, एक होता है कमिटेड, एंड्स या जिसको बोलते हैं टर्मिनेट। देन आपका या तो ये होगा या फेल्ड होगा या अबाउट होगा। ये क्या क्या चीजें होती है अपन इसको समझते पहले एकदम बेसिक लेवल से कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें अपने जो है ये स्टेट्स का क्या मीनिंग है, किस स्टेट्स का क्या रहेगा, तो उसका सिंपल सा मीनिंग अपन समझ लेते हैं। ये समझने से पहले आप लोगों ने एक डायग्राम की बात करें तो डायग्राम सिंपल सा डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप लोगों ने सीएसओ में भी पढ़ा होगा, इसके अलावा आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा, है ना। तो आपकी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो होता है आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जब भी सीपीयू कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहेगा तो डायरेक्टली हार्ड डिस्क में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आपके सीपीयू। तो सीपीयू जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना चाहेगा वो रैम से बोलेगा और रैम जो है वो हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट करके और वो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। तो आपका प्रोग्राम्स की बात करें, आपका जो डेटा की बात करें, तो ये डेटा आपका कहाँ स्टोर रहता है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से जब एक्टिव स्टेट्स में आएगा मीन्स अब जब उस डेटा पर कुछ अपनों को टास्क परफॉर्म करना है, जब सीपीयू ने बोला कि हाँ हमें ये टास्क परफॉर्म करना, तो वो जब एक्टिव स्टेट्स में आएगा मीन्स आपका वो प्रोग्राम्स कहाँ आएगा? रैम में आएगा। तो एक्टिव स्टेट्स का मीनिंग है कि आपको ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करना है। तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने से जैसे ही ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने होंगे आपका वो डेटा आ जाएगा आपकी रैम में। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करना मीन्स आपको आपका जैसे मैं बात करूं ए पर्सन को बी को जो है अमाउंट ट्रांसफर करना 1,000 रुपये। ठीक है। 1,000 रुपी ए को बी को ट्रांसफर कर, ए जो है बी को ट्रांसफर करेंगे। तो जब ए बी को ट्रांसफर करेगा तो सबसे पहला जो काम होगा ए का वो क्या करेगा? पहले अपने पास पैसे देखेगा कितना अमाउंट है। उसके बाद वो देखने के बाद वो क्या करेगा? उस अमाउंट में से 1,000 रुपीज जो है बी को ट्रांसफर करेगा तो उस अमाउंट में से 1,000 रुपीज डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो अपने बी के पास जो है 2,000 रुपीज थे तो उसने 1,000 ट्रांसफर कर दिए, तो अब एक के पास अपडेट कर लेगा कि 1,000 रुपीज। हो सकता है के पास रुपीज थे पहले और उसके बाद बी अपने डेटाबेस में अपडेट करेगा 1,000 रुपीज और बी 500 रुपीज थे। ए ने ट्रांसफर 1,500 कर लिया फिर सबमिट। ये प्रोसीजर को मैं समझाने ये जो ये स्टेट ट्रांजेक्शन्स लिखा कि क्या मीनिंग है।
अब यहाँ पे अपन देखें सबसे को अमाउंट अमाउंट ए ने अपना फिर उसने उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है ना, और अपडेट कर लिया अपना से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये की एक्टिव स्टेट ये सारा रैम में होता है। अभी डेटाबेस में कोई नहीं हुआ हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के टास्क की बात करें, सारा टास्क परफॉर्म हो गया, अब बस कमिट होने ही वाला था। ये कमिट होने से जस्ट पहले की स्टेप मीन सारा का सारा टास्क परफॉर्म कर लिया, अब कमिट करना। तो कमिट होने के पहले की जो स्टेप रहती है उसको बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपडेशन कर दिया अपन ने, बी ने भी अपने डेटा को अपडेट कर दिया, बस अब के जस्ट पहले की स्टेप्स को बोलते हैं अपन पार्शियल कमिटेड। और उसके बाद जैसे ही कमिट हो गया मींस अब डेटाबेस में चेंजेस हो गया। जब तक आपका जो ट्रांजेक्शन है कमिट नहीं होगा वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव नहीं होगा। कमिट होने के बाद आप डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। पार्शियली कमिट का मतलब है कि हो सकता है आपका डेटा था, डेटा इस कंडीशन इस स्टेप्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सारा अपडेशन होने के बाद आपका कमिट होने के जस्ट पहले की स्टेप्स को अपन बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। पार्शियल कमिटेड के बाद आपके क्या क्या चांसेस हैं, आपके चांसेस है कि आप जो हैं आपके पावर फेल्यूर हो जाए या सारी कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से आपका डेटाबेस में चेंजेस नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अपन जैसे रेलवे का टिकट बुक करते हैं, रेलवे का टिकट बुक करते टाइम अपन क्या करते हैं, अपना सारा पहले अपन उसको ओपन करते हैं, है ना, पोर्टल को ओपन करा। ये पोर्टल को ओपन करना एक्टिव स्टेट में आएगा। पोर्टल को ओपन करा, अपन ने अपनी इंफॉर्मेशन फिट करी, तो ये सारी की सारी चीजें जो आएगी एक्टिव स्टेट में आएगी। अब जैसे ही अपन अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट अपन पेमेंट करने वाले होते, करने वाले होते मीन्स अपन ने ओटीपी आया, आपने ओटीपी इंसर्ट कर दिया। ओटीपी इंसर्ट कर दिया वो स्टेप्स आएगी आपकी पार्शियल कमिटेड में। ओटीपी इंसर्ट करने के बाद जब तक आपका सक्सेसफुल नहीं आता तो चांसेस है कि यहाँ पे उस ड्यूरेशन में पावर फेलियर हो जाए, सर्वर एरर आ जाए, नेटवर्क इश्यू आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जैसे ही ओटीपी इंसर्ट करा, ओटीपी इंसर्ट करने के बाद अगर आपका कुछ नेटवर्क इश्यू, पावर फेल्यूर आ गया तो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कमिटेड हो जाएगा, मींस आपका कमिटेड हो गया। कमिटेड होते से आपका डेटाबेस में क्या आ जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे और उसको अपन क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में वो रिसोर्सेस जो उस ट्रांजेक्शन्स में यूज हो रहे थे उन रिसोर्सेस को अपने को क्या करना होता है, फ्री करना होता है। तो टर्मिनेट करना मतलब उसको जो मेमोरी को अपन क्या कर रहे हैं, डीएलोकेट कर रहे हैं। ठीक, मीन्स उन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अब इस ये पूरा का पूरा सिनारियो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिनारियो अपन ने समझ लिया। अब क्या होता है, पार्शियली कमिटेड में कुछ पावर फेल्यूर आ गया, नेटवर्क इश्यू आ गया, उस केसेस में भी आपका क्या होगा, उस केसेस में आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। जब आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो क्या आपके उस ट्रांजेक्शन वहीं से फिर से स्टार्ट होगा, नहीं। अगर आपका पावर फेल्यूर हो गया या जैसे डू नॉट रिफ्रेश का ऑप्शन आता है अपन ओटीपी इंसर्ट करने के बाद, तो अपन ने रिफ्रेश कर दिया या बैक बटन को प्रेस कर दिया, तो उस केसेस में आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तो क्या करना, पूरी प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, मींस अबॉर्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जहां से आपका पावर फेलियर हुआ था या जहां से कुछ इश्यू आया था, नेटवर्क इश्यू आया था, वहीं से वापस ना चल के आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा, या जिसको बोलते हैं अपने को रोल बैक करना पड़ेगा। मींस पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रीस्टार्ट होगा। एक सिनारियो ऐसा बन सकता है। दूसरा सिनारियो आपका क्या बन सकता है, एक्टिव स्टेट में है, पहली लाइन पढ़ी अपन ने, पहले ए ने अपना अमाउंट रीड करा, बी ने ए ने अपना विड्रॉ करा। हो सकता है इसी केसेस में आपका फेल्यूर आ जाए, नेटवर्क इश्यू आ जाए, पावर फेल्यूर आ जाए, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस केसेस में भी आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स आपका ट्रांजेक्शन उसको भी फेल माना जाएगा। तो इन सारी का मीनिंग मैंने समझा दिया कि स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में जो जैसे एक्टिव स्टेट होती है उसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले की स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेट होती है जब अपना, तो ये भी आपका जो टास्क होता है, ये जो आपका टास्क होता है ये कहाँ होता है, रैम में होता है।
ये भी आपका टास्क जो होता है रैम में होता है। जब कमिट हो गया तो ये होता है आपका हार्ड डिस्क में। कमिट होना मतलब आपका डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस हो गए। जब तक आप उसको डिलीट या कुछ और ना करोगे तो आप ये ट्रांजेक्शन आपके डेटाबेस में परमानेंटली हो गए। जब तक आप दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करोगे वो चेंजेस आपके उसमें परमानेंटली रहेंगे। तो पार्शियली कमिट का मीनिंग, फेल्ड स्टेट का मीनिंग, अबॉर्ट का मीनिंग मीन्स अब आपको उसको रोल बैक करना, मीन्स उस प्रोसीजर को किल करना भी होता है या रिस्टार्ट करना भी होता है। तो ये सारा का सारा मीनिंग अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। आप को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।